नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए हरियाणा दिन भर की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर आपको पहलवानों से जुड़ी बता दें। पहलवानों के धरने के बीच नार्को टेस्ट की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी है। बृजभूषण के चैलेंज पर बजरंग पुनिया का बयान, पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लाइव टेस्ट हो, ये कहा गया। ये शर्त दरअसल रखी गई, हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो देखिए, पहले पहलवानों की ओर से कहा गया था बृजभूषण नार्को टेस्ट कराएं। आज बृजभूषण की ओर से फेसबुक पर ही पोस्ट की गई, मैं अपने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी या लाई डिटेक्टर कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि वीरेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी टेस्ट कराने होंगे। कल हरियाणा में खाम पंचायत की एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने ये प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। तो पहले ही बोला था उन्होंने, तो अब बोला है हमने, तो कई दिन पहले बोल दिया था ये बात। अगर फेडरेशन के घोटाले गिलवाने हैं ना तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ विनोद तोमर है, एक जितेंद्र चीफ कोच लड़कियों का, और एक फिजियो है धीरेन्द्र प्रताप। इस मामले में लड़कियों ने बोल दिया ना कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, तो लड़कियां करवाएंगी ना। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी और साथ ही अर्जुन अवार्डी बॉक्सर राजकुमार सांगवान जी हमारे साथ चर्चा में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान साहब आपसे। नार्को के लिए पहले पहलवान कहते हैं, फिर बृजभूषण मान गए हैं, वो अपनी शर्त रखते हैं, पहलवानों ने अपनी शर्त रखी है, लेकिन अब आगे क्या? ये प्रश्न मुझसे पूछा ज्योति जी? बिल्कुल आपसे। देखिए ज्योति जी, मैं ये मानता हूं कि इस मामले में जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, जांच अधिकारी या जांच की सुपरविजन करने वाली अदालत वही नार्को टेस्ट का आदेश देने के लिए अधिकृत हैं। यदि जांच की प्रक्रिया में नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, जो भी किसी प्रकार के ऐसे सत्य की पड़ताल करने के टेस्ट हैं, वो करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो होने ही चाहिए। सुखद बात जो मुझे लग रही है यहां इस घटनाक्रम से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि पहले पहलवानों की तरफ से कहा गया कि नार्को टेस्ट कराएं आरोपी, और आरोपी ने भी कह दिया कि नार्को टेस्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों नार्को टेस्ट के लिए आगे आने का उनके कोई अर्थ है पर अथवा जंतर मंतर पर नार्को टेस्ट हो जाए, ये कहना पर्याप्त नहीं है। जांच की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जांच करने वाली एजेंसी अथवा अदालत के आदेश पर यह प्रक्रिया हो, और फिर उसमें शर्तें वर्तें कैसी। ये अजीबोगरीब शर्त है कि नार्को टेस्ट जो हो वो लाइव हो, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हो, ये तो समझ में आता है। सारी प्रक्रिया पर अदालत नजर रख रही होगी, मैं ये मानता हूं, रख सकती है, मैं ये भी मानता हूं, परंतु नार्को टेस्ट या कोई परीक्षण वो लाइव हो, ऐसा शायद, जहां तक मेरी कॉमन सेंस कहती है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होगा। और जो साधारणतः नहीं होता, उस तरह की मांग रखने का एक अर्थ ही होता है कि आप कुछ ना कुछ बंधन, बाधा खड़ी करना चाहते हैं। तो आप लोग, ठीक है, लेकिन बृजभूषण का ये कहना, हालांकि पहलवानों ने भी कहा था कि हम भी तैयार हैं नार्को के लिए। चौहान साहब, लेकिन आरोपी ही कहेंगे, आप भी खुद ही आरोपी कह रहे हैं, और मामला भी चूंकि दर्ज है, आरोप है उन पर, आरोपी ये कहेंगे पीड़ित पक्ष में जो भी पहलवान है उनका भी नार्को टेस्ट हो, फिर ये कैसी शर्त है? क्या सशर्त बृजभूषण नार्को टेस्ट के लिए तैयार होंगे? मैंने तो, देखिए, मेरे से ज्यादा, मेरी बात सुनेंगे आप जी? अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने बिल्कुल बिना लाग लपेट के एक बात कही है,
जांच की प्रक्रिया में सत्य को सामने लाने के लिए यदि नार्को टेस्ट एक माध्यम है, उपकरण है, तो वो दोनों पक्षों का हो जाए, बिना शर्त हो जाए। एक का हो दूसरे का ना हो, ये भी क्यों हो, और दोनों पक्षों का हो जाए तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? शर्त किस बात की? लाइव ही हो, ये शर्त भी क्यों हो? लेकिन रिक्वायरमेंट जांच एजेंसी बताए। ठीक है, ने सहमति दे दी है पब्लिक में, अब इस सहमति से अगर पीछे हटेंगे तो उन पर सवाल खड़े होंगे, दोनों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, केवल ढींगरा जी, बृजभूषण ने जो कहा और पहलवान जो शर्त रख रहे हैं कि लाइव हो नार्को टेस्ट, कैसे देख रही है कांग्रेस दोनों ही बातों को? देखिए, ये करीबन 28 तारीख को अप्रैल में पर्चा दर्ज हुआ था इस मामले में, और आज तक जो है उसकी जो बृजभूषण शरण सिंह है, एमपी जो है बीजेपी के 6 बार के, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, और वो मामला जो है पोक्सो एक्ट का भी है और यौन शोषण का भी है। अब ये जो नई गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं लीपापोती की। लीपापोती की गेम खेलते रहे। ये बेसिकली क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये किसी भी तरह से इधर उधर घुमा करके टाइम पास करते हैं। अच्छा। और असल में क्या है कि ना तो हरियाणा में संदीप सिंह को कोई गिरफ्तार कर सकता पर्चा दर्ज FIR दर्ज होने के बाद, और ना ही कोई बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सकता पोस्को एक्ट का FIR होने के बावजूद। और ये बात कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच का मामला चल रहा है, जांच इस तरह से हो रही है, जांच में नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट इसके ये कराए, वो कराए, ये कराए। इसका क्या मतलब है? मतलब तो ये है कि कानून की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी की खट्टर सरकार, सेंटर सरकार। ये असल में कुछ भी नहीं करना चाहते। अपने भारतीय जनता पार्टी के एमपीओ के साथ सरकार खड़ी है, मिनिस्टरों के साथ खड़ी है, ये उन लड़कियों के साथ सरकार नहीं खड़ी है। असल में तो सीधा वक्तव्य ये है कि ये जो जिनके साथ यौन शोषण हुआ, उन बच्चों के साथ, उन लड़कियों के साथ ये सरकार बीजेपी की नहीं खड़ी है। ये सरकार जो है उन बीजेपी के एमपीओ और बीजेपी के मंत्रियों के साथ खड़ी है, उनको बचाने में। ठीक है, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास, लेकिन आपसे पहले राजकुमार सांगवान जी, ये कहना कि लाइव नार्को टेस्ट हो, क्या ये पॉसिबल होगा? और क्या पहलवान, ठीक है, इससे पहले तो बृजभूषण को चैलेंज कर रहे थे कि आप नार्को टेस्ट कराएं, हम भी कराएंगे, जब वो तैयार थे तो फिर ये लाइव वाली शर्त रखना, क्या पहलवानों की वाकई नियत है नार्को टेस्ट कराने की? सीधा सवाल। पहलवान भी चाह रहे हैं और बृजभूषण जी भी चाह रहे हैं, तो नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए दोनों के लिए। ये शर्त दोनों के लिए मंजूर होनी चाहिए कि दोनों लाइव टेस्ट कराएं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें दोनों को आपत्ति होनी चाहिए। दोनों अगर एग्री रहेंगे तो दोनों ने जो बोला है उसके ऊपर स्टैंड में रहेंगे, तो ये बातें अच्छी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि दोनों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और दोनों को नार्को टेस्ट लाइव करना चाहिए। अगर ये कानून के माध्यम से है तो, मुझे नहीं पता ये कानून में है कि लाइव टेस्ट हो सकता है या नहीं। अगर ये लाइव हो सकता है तो दोनों का लाइव करना चाहिए। और अगर लाइव ना हो, दोनों ही स्थिति में बात कर लें, तो क्या पहलवानों को नार्को नहीं करवाना चाहिए फिर? कि अगर लाइव नहीं होगा तो हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे? नहीं, बिल्कुल लाइव नहीं है तो भी पहलवानों को करवाना चाहिए, और बृजभूषण को भी करना चाहिए, और दोनों को टेस्ट तो देना ही देना चाहिए। उसमें लाइव है या नहीं है ये कानूनी प्रक्रिया में नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। केवल ढींगरा जी ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार की नीयत की नहीं है सही से जांच करवाने की। संदीप सिंह को लेकर भी सवाल उठाए हैं, वहां चूंकि चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस बृजभूषण के मामले में जांच कर रही, तो यहाँ भी आरोप है कि आप अपने सांसद को बचा रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ये बात शीशे की तरह साफ करना चाहता हूं, खिलाड़ियों और बेटियों को आगे करके राजनीति करने वाली कायर कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हम खिलाड़ी खड़े हैं, सत्य और न्याय के साथ खड़े हैं,
लेकिन किसी बृजभूषण शरण सिंह को या किसी संदीप सिंह को कानून की प्रक्रिया को कांग्रेस की गोदी में बिठाकर सूली पर नहीं लटकाया जा सकता। सोनिया गांधी जैसा चाहें, केवल धिंगड़ा जैसा चाहें, वैसे सजा नहीं दी जा सकती। कानून की प्रक्रिया से जिसकी जो सजा बनती है वो सजा मिलनी चाहिए। हमने कभी उसके रास्ते में ना बाधा बनने की बात कही है, ना उससे बचने या बचाने की बात कही है, परंतु मैं दोहरा संवेदनशील और खेल से जुड़े हुए, बेटियों से जुड़े हुए मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस को ना हम न्यायाधीश बनने देंगे, ना जांच एजेंसी बनने देंगे। ये लोग लेकिन विपक्ष तो रहेगी ना, कांग्रेस विपक्षी पार्टी तो रहेगी, मुख्य विपक्षी पार्टी। खिलाड़ियों के बारे में नहीं चौहान साहब, ये पॉक्सो एक्ट की जो धारा लगी है, विपक्ष बार बार ये पूछता है कि अगर ये विपक्ष के सांसद होते तो क्या आप तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती? मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी एक्ट में पॉक्सो समेत किसी व्यक्ति को, किसी आरोपित व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई शिकायत है, गिरफ्तार कर पार्टी या अदालत भी तय नहीं करती। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तय करने का अधिकार जांच अधिकारी को दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर। आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है सर, आएंगे आपके पास। केवल शरण सिंह से तो बड़ी है। जी जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं जांच अधिकारी, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है ना कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही गृह मंत्रालय के प्रति है, तो केंद्र को तो लगातार घेराई जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की, खैर पहलवानों पर ही रहेंगे। केवल ढींगरा जी, देखिए, केवल ढींगरा जी, ज्योति जी, आप लोगों पर आरोप हैं, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग खेल और पहलवानों की आड़ में, पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में। नहीं, हम महिलाओं का हक चाहते हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका यौन शोषण हुआ और जिनको अंडर एज यौन शोषण हुआ, हम उनकी बात कर रहे हैं। इनको कांग्रेस उसमें कायर लगती है। ये जनता फैसला करेगी कि कायर कौन है, ये जनता फैसला करेगी कि ये लोग कायर है या कांग्रेस कायर है। ये भाजपा की जो सरकार है, मुझे लगता है कि कायर तो ये लोग हैं। अगर ये एक तो हमारे जो देश के जो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बच्चे, महिलाएं, उनका अगर यौन शोषण होता है, वो भी 18 साल से छोटे बच्चे का, तो कायर कौन है ये तो जनता तय करे। और ये भी तय करे जनता कि ऐसे आदमियों को जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए हैं, ये आदमियों के खिलाफ कायर ये है, कौन है कायर, ये समझना चाहिए जनता को। और जनता इस बात का जवाब देने को तैयार बैठी है। इनको अभी नहीं, इनका कहना है कि कांग्रेस के कहने से या किसी भी दल के कहने से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको ताक पर रखकर किसी को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते। जांच हो रही है और जांच अपने तरीके से ही होगी। मैंने ये कहा ही नहीं कि किसी को जबरदस्ती फांसी पे चढ़ा दो। मैंने ये कहा कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई नॉर्मल आदमी हो तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये 164 के बयान, 161 के बयान होते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये तो इनके तो मामले में कभी नार्को टेस्ट हो, कभी कौन सा टेस्ट हो, कभी ये शर्त लगाओ, कभी वो शर्त लगाओ। 28 तारीख मैंने आपको अप्रैल की डेट गिनाई और आज कितनी डेट हो गई है? 22 तारीख मई की हो गई है। आप ये समझते हैं कि भाजपा की सरकार जो सेंटर के अंदर है, उसकी होम मिनिस्ट्री शांत होकर बैठ गई है? उनको कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? या हरियाणा की खट्टर सरकार, उनकी होम मिनिस्ट्री शांत होकर बैठ गई है? खट्टर साहब खुद होम मिनिस्टर है, शांत होकर बैठ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है। और सुरजीत सिंह के मामले में साहब होम मिनिस्टर नहीं है सर, खिलाफ कार्रवाई इस बार होम मिनिस्टर नहीं है सीएम साहब। चलो ठीक कह दिया उन्होंने कि हम इस पे उसको नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, मतलब की जांच जो है वो प्रभावित करेंगे वो लोग। ठीक है चौहान साहब, आप जवाब दीजिएगा। एक देखिए, 1 महीना आप इसी बात पर काउंटर कीजिएगा, उसके बाद अगला सवाल आपसे अगले राउंड में होगा, क्योंकि सांगवान जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि केवल धिंगड़ा को ये कैसे पता चल गया कि गुप्त रूप से या सीक्रेटली चलने वाली जांच की प्रक्रिया में जांच अधिकारी को इतना कुछ मिल गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या ये जांच अधिकारी हैं?
क्या ये न्यायाधीश हैं जिनके सामने कोई जांच की रिपोर्ट आधी अधूरी प्रारंभिक प्रिलिमिनरी आई हो? जब ये सर ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं मिल पा रही। मैं एक बार पीसीआर को कहूंगी आपका फोन दोबारा से मिला जाए। आपका फोन एक बार फिर से मिलाते हैं। सांगवान जी, कल का कैंडल मार्च का ऐलान है, चूंकि 1 महीना हो जाएगा पहलवानों को, खातों का भी समर्थन मिला है, किसान भी आ गए हैं साथ में, विपक्ष तो है ही साथ में, चूंकि सरकार के खिलाफ जब जब मौका मिलता है किसी भी दल को तो घेरा जाता है सरकार को। लेकिन आरोप अब ये भी लग रहे हैं कि पहलवान विपक्ष के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, पहलवानों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, और जंतर मंतर पर जो भी अभी धरना चल रहा है पूरी तरह से राजनीतिक दंगल में तब्दील हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले कहा, मैं सहमत हूं कि विपक्ष को अपना फायदा देखना होता है और वो विपक्ष अपना फायदा ले रहा है यहाँ पे, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है? पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो इतना लेट क्यों है? अगर आप देरी होती है न्याय में तो वो भी एक आपके ऊपर एक दोष होता है कि देरी होना भी बहुत गलत होता है न्याय में। तो आप उसको क्यों भी टाइमली, काफी आरोप ऐसे हैं जो टाइमली आपने देखा है कि जो साबित हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा एफआईआर दर्ज करने के लिए, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं। तो ये चीजें देखनी चाहिए सरकार को, और मेरा तो मानना ये है कि इतना बड़े ये जो एक बन गया है सारा विपक्ष का पक्ष का जो भी बातें हैं, ठीक है, इसमें हमारे खेल मंत्री को और प्रधानमंत्री को चौहान साहब, आपसे मैं अंतिम सवाल संक्षेप में पूछना चाहूंगी। 1 महीना हो जाएगा धरने को, देश की वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया कि वो धरना दे रही हैं, सरकार ठीक है ये कहती है जांच हो रही है, लेकिन सरकार को खुद भी तो कुछ करना होगा ना, क्योंकि सरकार के सांसद पर आरोप हैं, ताकि एक संदेश केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी जा सके। सरकार के सांसद पर आरोप हैं, इसीलिए शिकायत पुलिस में जाते ही जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो शिकायतें 8-10 साल पुरानी घटनाओं को लेकर थी, उनमें 5वें 6ठे दिन मुकदमा दर्ज हो गया, बयान दर्ज हो रहे हैं शिकायतकर्ताओं के। जो आरोपित व्यक्ति है उसको बुलाकर पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रक्रिया को अगर सरकार या कोई खाप या कोई विपक्ष धक्का करके जबरन उसको प्रभावित करने की कोशिश करे तो न्याय ठीक से नहीं होगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। किसी भी पक्ष का जांच अधिकारी पर या एजेंसी पर दबाव नहीं होना चाहिए, तभी प्रक्रिया कायदे से पूरी होगी। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, इनको कैसे पता चल गया? ये जाने बिना, ये जांच प्रक्रिया का ये हिस्सा नहीं है, ये जांच एजेंसी के अधिकारी नहीं है, ये अदालत भी नहीं है, इनको कैसे ये पता चल गया कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करने योग्य वहां पर एविडेंस आ गया है? ये जबरन, ये जो जबर। चलिए सर, आप जो शुरुआत में दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते एफआईआर हुई है, इसे लेकर भी पहलवान बार बार कहते हैं। ठीक है, जांच में क्या सामने आता है? नार्को टेस्ट की बात हो रही है, लाइव होगा नहीं होगा, फिजिबल है नहीं है, पहलवान मान गए हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त आप लोगों ने दिया। पहलवानों की